रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतरत भू सिद्धभागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंसिनतो शरण्यं। त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ये चरणारविन्दम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चंद्रार्कमलोद्गणेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागरात्। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। 2 मिनट भगवान की भगवती की आरती में अपना सहयोग प्रदान करते हुए अपने जीवन को धन धन और कृतकृत्य करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी लोग बड़े भाव से पटेल परिवार के साथ में भगवती की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः आरार्तिक्यम्। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदं हविः प्रजननं मेऽस्तु दशवीरकम्। स्वस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्निः प्रजा बहुलाभे करोन्मन्नं पयोरेतो अस्मान्
दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। 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 माता भोले जी की बेटी और गोरा की लली। बाबा भोले जी की बेटी अरे गोरा की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। लक्ष्मणी चंद्रमा की उज्ज्वल प्रभा पर। लक्ष्मणी चंद्रमा की उज्ज्वल प्रभा पर। नील पीत पट रहे मन को लुभासा। नील पीत पट रहे मन को लुभासा। कटकौंधनी की शोभा अति लगत भली। कटकौंधनी की शोभा अति लगत भली। नर्मदा मैया जी आरती उतारो हे अली। नर्मदा मैया जी की आरती उतारो हे अली। चंद्र का मुकुट प्रभुवन धन के। शीश चंद्र का मुकुट प्रभुवनी धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सुमह श्याम कर कंजरो धर मुरली। सोहर श्याम कर कंजर और धर मुरली। भोले बाबा जी की आरती उतारो हे अली। 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 चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसाए। चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसाए। हरसी नारायण चरण परसाए। हरसी नारायण चरण परसाए। जय जय कहे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहे देवता सुमन अंजलि। घोरा रानी की आरती। भोले बाबा जी की आरती उतारो हे अली। भोले बाबा जी की आरती उतारो हे अली। भोले बाबा जी की आरती उतारो हे अली। घोरा रानी की आरती उतारो हे अली। घोरा
प्रेम से बोलो नर्मदा महारानी की। आप सभी विराजित सभी लोग अपना स्थान में थे और कथा को श्रवण करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी रतभूषित भाग नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। परम मंगल में अखंड ब्रह्मांड नायिका जगत तारिणी मातु नर्मदा जी के पुनीत पावन चरणारविंदों में का आश्रय प्राप्त करते हुए जिनकी पावन गोदी में बैठकर हम भगवान की भगवती की पावन चर्चा श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान भूतनाथ शंकर जी महाराज वाम पास में विराजमान, कर्मकांड की विविध विधाओं से सुसंपन्न परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज, भगवान की पावन कथा में संगीत की ध्वनि को ध्वनित करने वाले समस्त कलाकार बंधु, जिन्होंने अपने धन की सदगति कराने का पूर्ण प्रयास किया है, परम सम्मानीय दादा चीतराम जी साहब, श्रीमती कंचीरी बाई जी पटेल साहब, आप सबके बीच में उदार चरित्र की उदारता को लिए हुए सम्मानीय श्रीमान होतीलाल पटेल जी, श्रीमती उमा पटेल जी, भगवान और भगवती की कृपा जिन्हें सहज ही प्राप्त है, सम्मानीय भैया मनोज पटेल, कविता पटेल जी, भगवत पटेल, आदित्य एवं उनके समस्त इस पुनीत प्रांगण में पधारे हुए रिश्तेदार बंधु, शांति नगर में आसपास भूपांचल में विराजमान समस्त सुधीर श्रोता महानुभाव, भगवती की कथा दूसरे दिन प्रारंभ हो रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। वायु मनवाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार भगवान का नाम बोले, पश्चात भगवान की कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग बड़े भाव से बोलिएगा, मोबाइल बंद कर दीजिएगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
बन जाए तेरे गिरे काम, श्री राम जय राम जय राम। बन जाए मन राम गुलाम, श्री राम जय राम जय भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे जीवन में अनेक पुण्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तो हमें भगवान की भगवती की कथा श्रवण करने को मिलती है। कथा श्रवण से एक ही बात होगी कि हमारा जीवन पलट जाएगा। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा से हम मुड़ जाएंगे और हमारा जीवन पलट जाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी महाराज के चरणों में 2 मिनट प्रार्थना करें। आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन को पलटना चाहते हैं। छोटी सी अवस्था में अपनी माता जी से कह रहे हैं, माता जी मुझे पढ़ना है। माता जी ने कहा कि इतने विद्यालय हैं, कहीं भी पढ़ लो। और हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता जी, जो स्वयं अंधकार में है वो प्रकाश में कैसे ले जाएगा, इसलिए मुझे नीचे वालों से नहीं ऊपर वालों से पढ़ना है। और भगवान भास्कर किया, सूर्य नारायण का संकेत किया, जो अपने जीवन में स्वयं चमकदार है उनसे मैं पढ़ूंगा। माता जी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत दूर है बेटा। हनुमान जी ने कहा कि इसकी चिंता मत कर दो। हनुमान का हुक्म में लिखा है, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रविभाल, जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो पवन कुमार। एक उचट्टी मारी हनुमान जी ने और गुरु जी के पास पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी ने बड़े गौर से हनुमान जी को देखा और देखकर कहने लगे, बेटा ऐसा लगता है कि जैसे कहीं तुम्हें हमने देखा हो। हनुमान जी ने कहा कि याद करो। बोले याद आ गया। ऐसा लगता है कि तुम छोटे में एक बार हमारे पास आए थे और हमें लील गए थे, वही तो नहीं? हनुमान जी ने कहा कि वही है, पर अब लीलने नहीं आए महाराज। अब तो हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, जीवन पलटना चाहते हैं। अंधकार में जो जीवन है उसको प्रकाश में बनाना चाहते हैं। गुरु जी ने भी सोचा कि महाराज जी ऐसी आफत आ गई, अब जो ऐसा विद्यार्थी आया है पढ़ने को कि अगर पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए तो कलेवा कर जाएगा। तो उन्होंने बहाना बनाया कि एक बात है भैया, हम पढ़ाते थे पर हम चलते ही रहते, हमें फुर्सत ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज जी आप चलते रहो तो हम भी ऐसे विकट विद्यार्थी कि हम भी चलते चलते पढ़ लेंगे। गुरु जी ने कहा कि आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ का दर्शन हमें होगा, और हमें हमारे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ का दर्शन तुम्हें होगा। और पीठ का दर्शन होना नहीं चाहिए पढ़ते पढ़ाते वक्त, तो इसलिए हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हें। हनुमान जी ने कहा कि महाराज जी आप तैयार हो जाओ तो हम उल्टी चलेंगे, आपकी तरफ देखते रहेंगे, रथ के आगे आगे चलेंगे और उल्टे चलेंगे। 1000 की स्पीड आपके में हो, रथ में हो, तो हम 1500 की स्पीड से चलेंगे। उल्टे पाछे पगन गगन मगन क्रम कौन भ्रम कप बालक बिहार से।
सूर्य भगवान ने कहा कि जब उल्टी चलना था तो फिर यहाँ क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि महाराज उल्टे चलने का ये अभिप्राय नहीं है हमारा। उल्टे चलने का मतलब है कि जो हमारा जीवन काल में से ग्रसित हो रहा है, हम काली काली रात तरफ जा रहे हैं, अंधकार की तरफ जा रहे हैं, उसको हम आपका अनुसरण लेके, आपके चरण शरण लेके उलटना चाहते हैं। बात समझने की है कि शास्त्रों से जीवन हमारा लग जाएगा, हम भगवान की कथा में बैठेंगे तो हमारा जीवन पलट जाएगा। जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में नहीं जाएंगे। तो शांति नगर में शांति की बात हो, जो दोनों तटों पर वही हैं नर्मदा जी, उनको कौन कौन जानते हैं? आप लोग कितने नर्मदा जी गए? जरा हाथ उठाकर बताइए। हाँ, सभी जानते हैं, बताइए। भागवत जी की कथा आपने सुनी है, आप सुनती रहती हैं। रामायण की कथा भी आपने सुनी है, पर ये नर्मदा पुराण की कथा है। भगवती के पावन चरित्रों का आप श्रवण करना चाहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम, सर्व तत् सर्व नर्मदा तटे। नर्मदा जी का हर घाट हर क्षेत्र मंगलमय है। पृथ्वी का ऐसा कोई देवता नहीं है जिसने नर्मदा जी के तट पे जानकर तपस्या न की हो। रेवा तीरे तपा कुर्यात मरणम जानवी तटे। अगर जीवन में भगवान मौका देवे तो गंगा के किनारे मर जाना अच्छा है, और तपस्या करने का मन हो तो नर्मदा जी के किनारे जाएंगे। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। भोपाल वालों के लिए वृंदावन की आवश्यकता नहीं है, मथुरा काशी की आवश्यकता नहीं है। अगर मन हो तो नर्मदा किनारे चले जाइए, नमः शिवाय का जाप करिए, एक लोटा शंकर जी पर जल चढ़ा दीजिए तो जीवन मुक्त हो जाएगा। हर नर्मदे बोल दोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, वनवास काल में जब पांडव काम्यक वन में पधारे तो बड़े भाग्य से उन्हें मार्कंडेय जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने कई बार प्रलय देखे। और उनसे कहा कि महाराज हमें अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्रदान करने वाली कोई नदी की महिमा सुनाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यही बात एक बार देवताओं ने भगवान शंकर से कही थी। हे शंकर जी, हमने गंगा जी के प्रभाव को देखा, हमने यमुना के प्रभाव को देखा, पर ऐसी नदी का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी नदी का सेवन करना चाहते हैं जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाली हो। भगवान शंकर ने कहा कि भैया अगर आपकी इच्छा है तो मैं प्रयास करूंगा। और भगवान शंकर ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। बोलो शंकर भगवान की जय। 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए परिश्रम से भगवान शंकर ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, और परिश्रम के बाद शरीर से जो पसीना निकला उसी से नर्मदा जी की उत्पत्ति है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। नर्मदा नदी जो है वो भगवान शंकर का श्वेत पसीना ही है। देवता आकाश में आच्छादित होकर और प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान से सुनिएगा, शंकर जी हैं विश्वास, और विश्वास से ही भक्ति का शुभारंभ जीवन में होता है। आज भगवान शंकर ने तपस्या की और तपस्या से भगवती मां नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर ने एक बात कही थी, भैया
जब गंगा जी आकाश मार्ग से गिरी तो जटाओं में मैंने उनको समेट लिया था, मैंने उनको बसा लिया था, मैंने उनको थाम लिया था। पर जिस नदी की बात आप कर रहे हो, ये नदी जब संसार में आएगी तो इसके प्रबल वेगों को कौन संभालेगा? तो वहां विंध्याचल पर्वत के जो पुत्र हैं, जिनका नाम मेकल है, मेकल पर्वत ने कहा कि महाराज, वैसे तो मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं उस महानदी का वेग संभाल पाऊं, पर आपकी कृपा जिन्हें प्राप्त हो जाए, आपका आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो जाए, वो सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं नर्मदा जी के वेग को संभालूंगा। और नर्मदा जी के वेग को मेकल पर्वत ने संभाला, इसलिए उनका नाम मेकल सुता पड़ा। बोलो मेकल सुता महारानी की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं वैसे नर्मदा जी के 15 नाम बताए। नर्मदा है, त्रिकूटा है, दक्षिण गंगा है, मेहती है, सुरसा है, श्रवण है, कृपा है, मंदाकिनी है, महानवी है, कर्मा है, रंजना है, वायु वाहिनी है, बालू वाहिनी है। ऐसे भगवान भगवती के 15 नाम मार्कंडेय जी ने बताए। छोटी सी कन्या भगवान शंकर के सामने खड़ी है। आज दिन सोने को महाराज, 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 आज दिन सोने को महाराज। ये भावना लाइए कि आज शांति नगर में महान शांति भगवती नर्मदा जी का जन्म हुआ है। और जब जन्म होता है तो हमारे यहाँ इसी प्रकार की बधाइयां गाते हैं ना। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। बोलो नर्मदा महारानी की। सोने के दिन है, सोने की रतियां, सोने के दिन है, सोने की रतियां, सोने के कलश धराओ महाराज, सोने के कलश धराओ महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। मैया की। मोतियन चौक पुराओ मेरी सजनी, मोतियन चौक पुराओ मेरी सजनी, कटनी धराओ महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। बैठ
बैठी गोरा रानी गोदले नर्मदा, बैठी है गोरा रानी गोदले नर्मदा, देवा को कंठ लगाओ महाराज, देवा को कंठ लगाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, हीरा लाल लुटाओ मेरी सजनी, हीरा लाल लुटाओ मेरी सजनी, ब्रह्मा वेद पढ़ाओ महाराज, ब्रह्मा वेद पढ़ाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। बोलो नर्मदा मैया की। भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा मां नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान शंकर के घर में, मानो बेटी का जन्म हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बेटी के लिए तो बहुत प्रसन्न होते हैं लोग, पर बेटियां जब पैदा हो जाएं, घर में आ जाएं तो मुंह सकोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करके आपका बेटा आपको तार दे, पर ये जरूर गारंटी है कि सर्वस्व जिस पर लुटाना चाहते हो, देना चाहते हो, वो गंगा जी में अस्थि विसर्जन करने के बाद तुम्हें तार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवती स्वरूप कन्या ने अगर घर में जन्म ले लिया और हरे मंडप के नीचे जिस दिन कन्या दान करोगे उसी दिन तर जाओगे। प्यार से बोलो माँ की बिहारी लाल की। इसलिए आज भगवान शंकर बहुत प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं, मानो विश्वास के घर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। एक छोटी सी बालिका भगवान शंकर के सामने हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर खड़ी है। इधर को आ जाइए, क्योंकि उधर से आएंगे तो उधर ही बैठ जाएंगे, आप थोड़ा सा इधर को आ जाइए। हे देवा मैया तुम्हारी जय हो, देवा मैया तुम्हारी जय हो, देवा महारानी की जय हो, देवा महारानी की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, गंगा एक छोटी सी बालिका भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। शंकर जी ने कहा कि बेटी तुम चाहो तो वरदान मांगो, जो चाहोगी वही तुम्हें मिलेगा। ए लड़की प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। इतना ही प्यार है, ये नहीं कथा हो रही कुछ। आप लोग थोड़ा और आगे जाओ, अगर ज्यादा इधर से आए तो धक्का दे दीजिए। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। एक छोटी सी बालिका भगवती मां नर्मदा शंकर जी के सामने खड़ी है। शंकर जी ने कहा कि बेटी वरदान मांगो। शंकर जी ने से नर्मदा जी ने पहला वरदान मांगा कि महाराज जैसे राम कथा पीकर आप सदा हरे भरे रहते हैं, कल मैंने आपसे कथा सुनाई थी, भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो पार्वती जी की है, और वो 108 बार अपनी देह त्याग चुकी हैं।
शंकर जी ने बताया कि मुंडों की माला तेरी माला है। तो पार्वती जी ने पूछा था कि महाराज जी मुंडों की माला मेरी है तो मैं 108 बार मर चुकी। शंकर जी ने कहा हाँ, हर बार की मुंडमाला में लेता गया गले में पहली। सती जी ने कहा कि हद हो गई, 108 बार मैं मरी, आप एक बार भी नहीं मरे अभी तक। शंकर जी ने कहा कि नहीं, ऐसा क्या पी लिया तुमने? बोले श्री राम नामामृत मंत्र बीजम संजीवनी चेन्मसी प्रविष्टा अलाहलंबा प्रणयानलंबा मृत्योर्मुखम वाम दुस्ताम को भी। हमने भगवान का नाम अमृत पी लिया, हम अमर हो गए। तो नर्मदा जी ने कहा कि बाबा जब आप अमर हो तो आपकी बेटी भी ऐसे ही हो जाए, ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। नर्मदा जो कभी जिसका क्षय न हो, हर एक कल्प में हम रहें न रहें, पर नर्मदा जी को तो रहना ही है, मेरा कभी क्षय न हो। जो लोग स्नान आकर करें उनके तो करोड़ों करोड़ों पाप छूट जाए। अरे महाराज, मात्र मेरा दर्शन कर लीवे आदमी, पापी से पापी आदमी, दर्शनाथ देव नर्मदा, दर्शन कर लेवे और दर्शन करने से जिसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा मुझे वरदान करो। उत्तर में जैसे भागीरथी गंगा पवित्र और अमर है, इसी प्रकार मैं भी हो जाऊंगा। संसार के समस्त तीर्थों में जाकर हम दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, संसार के जितने भी तीर्थ, संसार के जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में हम जाकर स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, सारे तीर्थ, और नर्मदा जी का मात्र दर्शन करें तो जो पुण्य समस्त तीर्थों में मिलेगा वो मात्र नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाएगा। बाबा जी आपके साथ में मेरा नाम हमेशा जुड़ के चले। परिक्रमावासी और भोपालवासी सब बोले हर हर नर्मदे। पिताजी के साथ में पुत्री का नाम जुड़ जाए, पुत्री पुत्र की है कुल दो। आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम जुड़ के चले, ऐसी कृपा करना। भगवती माता रेवा ने भगवान शंकर से वरदान में ये भी मांगा है कि महाराज आप मेरे हर एक घाट पर, हर एक तट पर जितने भी कंकड़ हैं उनके स्वरूप शंकर बन के रहे। नर्मदा जी के जितने भी कंकड़ होते हैं हर शंकर होता है। आप माता पार्वती सहित सदा सर्वदा मेरे जल में, मेरे पास ही निवास करें। और एक काम और रहे कि नर्मदा जी से भोपाल की जो दूरी है ना, ये नर्मदा जी के दायरे में आती है। और नर्मदा जी ने ये वरदान मांगा कि बाबा संसार में गैया को घर से लोग छोड़ देंगे जिसमें 33 कोट देवता निवास करते हैं, डंडे खा खा के इधर उधर दौड़ेगी, चारा भूसा बंद हो जाएगा, हीन दृष्टि से लोग देखने लगेंगे, तो यहाँ से कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, देखने को मिलेगा कि हाँ अब कलयुग लग चुका है। सारे ब्रह्मांड के देवता जिसमें समाहित रहते हैं उसको काटा जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको चारा और भूसा से वंचित किया जाएगा। और जब ऐसे दुर्भिक्ष जीवन में आएंगे तो धीरे धीरे अकाल पड़ जाएगा। प्यार से बोलो माँ की बिहारी लाल की, न खाने को अन्न और न पीने को पानी मिलेगा। ऐसी स्थिति भी जब आ जाए तब हे शंकर जी आप एक कृपा करियो कि मेरे दोनों तटों के लोगों को पेटियां भर के नोट ना दे पाओ तो मत देना, पर पेट किसी की खाली मत रखना। बोलो नर्मदा महारानी की।
ये भगवती मां नर्मदा ने शंकर जी से वरदान मांगे। शंकर जी जो भी वरदान मांगा वह नर्मदा जी ने भगवान शंकर ने दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, भगवती नर्मदा जी की रूप मोहिनी को देखकर उस समय चराचर मोहित हो गए। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं। और भगवती मां नर्मदा को पाने के लिए जितने भी देवता दानव दैत्य थे सब प्रयास किया, पर महाराज वो किसी को सुलभ नहीं हो पाएगा। इधर देखें तो उधर दिखावे, उधर देखें तो उधर दिखावे, कोई उनकी महिमा को पा नहीं पा सका। उनकी रूप माधुरी का कोई, प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। सारे देवता, दुनिया के चराचर के जितने भी देवता हैं सब भगवती के रूप से विमोहित हो गए। सब पाना चाहते हैं पर वो किसी को सुलभ नहीं हो पाए। इधर से उधर दैत्य दानव देवता दौड़े पर नर्मदा जी को कोई नहीं पा पाया। भगवान शंकर मुस्कुराने और कहा कि तुम कितने ही प्रयास करो भैया, ये किसी को नहीं मिलने वाली, ये मेरी बेटी है। इसकी रूप माधुरी से मुग्ध होते रहो, और अगर इसकी समीपता देखना है तो देखो, मैं एक चुटकी बजाता हूं और जैसे भगवान शंकर चुटकी बजाते हैं तो वो आके गोदी में बैठ जाती है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। अभी तक संसार में कितने कल्प हुए, मयूर कल्प हुआ, और जितने भी कल्प हुए सब में नर्मदा जी रही और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, एक परिक्रमा वो होती है जो हम पगे पगे करते हैं। नर्मदा जी की सबसे बड़ी परिक्रमा है संसार में, इतनी बड़ी परिक्रमा किसी की नहीं। गोवर्धन नाथ की तो एक दिन में हो जाती है शायद। मंदिर की परिक्रमा भी एक बार में हो सकती है, 2 बार में होती है, और शंकर जी की तो आधी परिक्रमा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। पर नर्मदा जी की परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा है। परिक्रमा के बहुत भेद बताया। 3 साल 13 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा होती है। उसमें चौमासा व्यतीत करना पड़ता है। अगर ये परिक्रमा को हम जा पाए तो अच्छी बात है, और न जा पाए तो नर्मदा जी के किनारे जाकर स्नान करें, शंकर जी का अर्चन करें, पूजन करें, वंदन करें, और किनारे पर खड़े होकर घूम जाएं। एक मंत्र याद होना चाहिए तो पूरी परिक्रमा का फल मिलेगा। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। नर्मदा जी के तट पर जाके स्नान करके घूम जाएं और ये मंत्र बोल लें तो पूरी परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। अब एक परिक्रमा तो हम पांव के माध्यम से कर सकते हैं और हर एक घाट का लाभ ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पर ये जीवन में सुलभ न हो तो कम से कम हम नर्मदा पुराण की कथा सुन लें तो भी हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। जिस घाट पर भी हम चले जाएं, जहां भी हमारा मन हो जाए, बस स्नान करने में, ध्यान करने में और जीवन का अलग लाभ प्राप्त करें। मार्कंडेय जी कहते हैं दक्षिण तट से हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे तो कबीर चबूतरा नाम से एक जगह मिलेगी नर्मदा जी के किनारे, और कबीर जी ने वहां जानकर तपस्या की, दुनिया को बहुत अच्छा संदेश दिया। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है तो हम बड़े आदमी हैं, 2-4 कारें हमारे पास है तो हम बहुत बड़े आदमी हैं। कबीर जी कहते कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई,
और धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हुए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा आदमी है और सब छोटे हैं। कबीरदास जी महाराज ने भगवती मां नर्मदा के किनारे जानकर और बड़ी पुण्यमय तपस्या की। तपस्या करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। मार्कंडेय जी कहते हैं इसके आगे और जब हम नर्मदा जी का दर्शन करेंगे तो बच्चित राजेंद्र ऋण मुक्तेश्वर तीर्थानुत्तमम। आगे चल के देखें तो ऋण मुक्तेश्वर भगवान बैठे हैं शंकर जी। ऋण मुक्तेश्वर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो ऋण से हमें उऋण कर दे, कर्जा से जो मुक्त कर दे। कहते पूर्व जमाने में, पुराने जमाने में एक बंजारा यहाँ रहता था, बैलों का धंधा करने वाला, घोड़ों को बेचने वाला। एक बार उसके धंधे में गिरावट आई, धंधा टूट गया, लॉस हो गया। करता क्या बेचारा, पैसा ढूंढने के लिए एक सेठ जी के पास गया और कहा सेठ जी आप साहूकार हैं, मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए जिससे मैं अपना धंधा चालू करूं। सेठ जी ने कहा कि भाई हम साहूकार हैं, हमारा काम ही है धंधा पैसा देने का, हम पैसा देते हैं, पर एक बात है कि जब तक वो कुछ रखते नहीं है गिरवी तब तक नहीं देते। क्या भरोसा तुम्हारा। बहुत लोग इसी में जी रहे हैं, ले लेते हैं पर देते नहीं है। इसलिए भैया कुछ गिरवी रखो तो बात बने। तो उस बंजारे की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि सेठ जी अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं मांगता ही क्यों, पर आप रखने की बात कर रहे हो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ये प्यारा सा कुत्ता मेरे साथ में है ना, इसको मैं प्राणों से ज्यादा चाहता हूं, आप माने या न माने। मेरे पुत्र से भी बढ़कर है ये। जब तक ये आपके पास रहेगा मुझे इसकी याद में भोजन करना मुश्किल पड़ जाएगा, पर अपना धंधा चलाने के लिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जब तक आपकी रकम न चुका दूं तब तक आप इसको रखें। सेठ जी ने कहा ठीक है। 2-2, 4-4 लाख के कुत्ते भोपाल में मिल जाएंगे तो 10,000 की कोई बात ही नहीं, प्यार से बोलो, उस जमाने की बात है। और सेठ जी के यहां कुत्ता रख दिया गया, कुत्ता रहने लगा। संत विद्वान कहते हैं कि महाराज कुछ दिन बाद सेठ जी के यहां चोरी हुई। चुपके चुपके वो कुत्ता श्वान देखता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं अपनाई उसने। ये देखता रहा कि कहां से माल ले जाया गया और कहां गाड़ दिया गया। प्रभात काल हुई, सेठ ने देखा कि पूरी हवेली इधर उधर से बिखरे पड़े हैं, सारे जेवरात जो कुछ था जीवन का सब लुट गया। अब करता ही क्या, रोने लगा सेठ। और जैसे ही सेठ रोया कुत्ते ने पूंछ हिलाई, उनकी धोती का कोना पकड़ लिया, कुर्ते का कोना पकड़ लिया और कहा कि आप मेरे साथ चलिए। सांकेतिक भाषा में कू 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 करता हुआ और वहां ले गया जहां धन गड़ा हुआ था। जो सेठ जी का गया था वो सर्वस्व जैसा का तैसा लौट आया। सेठ जी ने कहा कि वाह, वास्तव में बंजारा कहता था कि मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है तो जरूर होगा। इसने मेरा सब कुछ लुट गया था वापस दिला दिया। 10,000 वाली रकम तो कब की चुक गई। इसलिए एक काम करता हूं, जिसका ये प्यारा कुत्ता है उसको पुनः वापस करता हूं, रकम मेरी चुक चुकी है, मैं गया। इसने ऐसा वफादारी का काम किया और एक पत्र को लिखकर गले में बांध दिया और कुत्ते से सांकेतिक भाषा में कहा भैया अब तुम्हारे मालिक के पास चले जाओ। पत्र में लिख दिया कि भैया बंजारे जी, आपने जो 10,000 रुपए की रकम मुझसे ली है वो कभी लौटाने का काम नहीं करना है। आपके द्वारा रखे हुए कुत्ते ने ऐसी वफादारी की कि अरबों का माल जो मेरा लुटा था वो मुझे वापस मिल गया। अब आप दे जाओ। और कुत्ते के गले में बांध करके और महाराज भेज दिया अपने मालिक की चाह में, तड़फ में।
व्याकुल था कुत्ता। पशु से भी प्रेम हो जाता है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। गले में पत्र बांध के वो कुत्ता गया दौड़ता दौड़ता। बंजारा अपने घर में बैठा था, पक्का बांधे हुए, बगल में लठ टिका हुआ था। उसने देखा कि अरे राम राम, ये तो मेरी बात में बट्टन लगा के आ गया। पुराने जमाने में लोग मूंछ का बाल रख देते थे और मर के भी उसे उठाते थे। प्यार से बोलो बाकी कितनी ईमानदारी थी। आजकल तो लोग ले भर ले पर देवे का काम ही नहीं। एक मास्टर साहब ने एक बच्चे से पूछा था कि आपके पिताजी 10,000 रुपये 5 रुपया % में ले, 6 महीने में कितना ब्याज हुआ, कितना देंगे वो? तो लड़का बोला कि बिल्कुल नहीं। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि तू इतना सा गणित नहीं जानता, एक चांटा दिया। उसने कहा कि मां साहब व्यर्थ मार रहे हैं। आपने कहा कि आपके पिताजी 10,000 रुपये ले, 2% में कितना ब्याज लौटाएंगे? हमारे पिताजी ने आज तक किसी को लौटाओ ही नहीं। जी को लाओ है तो लाओ, अभी दिया ही नहीं। बात समझने की, ये संसार कुछ ऐसे ही गति में चल रहा है, ले भर लें पर देने का काम नहीं है। एक तो कह रहा था जब तब तीरथ व्यर्थ है, व्यर्थ योग अनुभोग, वो कर्जा लेकर खाइए नित प्रतिमोहन भोग। नित प्रतिमोहन भोग करो काया की पूजा, और आत्म यज्ञ से बढ़कर प्यारे यज्ञ नहीं है दूजा। कहे काका कबीराय जगत में कुछ तो कर जा, मरना है तो निश्चित पर कर्जा लेके मर जा। ये दुनिया का स्वभाव है, जिसका लिया है उसका दिया नहीं। पर पहला जमाना बहुत अच्छा था, मूंछ का बाल भी लोग रख देते तो उसको उठाते थे। बंजारी ने जिस समय कुत्ते को देखा माताओं, उसका दिमाग खराब हो गया। मैं तो इसको छोड़ के आया था, गिरवी रख के आया था, इसने मेरी बात में बट्टा लगा दिया। इसको मैंने बड़ी नाजों से पाला, अपने मुंह का गोल निकाल निकाल कर खिलाया, पर आज इसने गुस्ताखी कर दी और वो अपने आप को नहीं संभाल पाया, क्रोध में आ गया और उठाया लठ और कुत्ते की खोपड़ी पे मारा तो एक ही में चित्त हो गया। प्यार से बोलो वहां की बहन। और जैसे ही उसके गले में पड़ा हुआ पत्र देखा तो जीवन में फिर सिवाय रोने की और बचा गया। अब पछताए भूत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा? अब बस तो रोना ही रोना हाथ लगेगा और क्या होगा। बस बहुत पछतावा हुआ, जीवन व्यर्थ हो गया, मानो नीरस जीवन हो गया। तब संतों ने कहा कि भैया आपके जीवन में ये दुख है तो इसका निराकरण नर्मदा जी के किनारे होगा। अगर तुमसे ये पाप हो गया है तो उस पाप का प्रायश्चित नर्मदा जी के किनारे है। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जाओ और वहां रणमुक्तेश्वर भगवान शिव की आराधना करो, उपासना करो तो इस पाप से छूट जाओगे। बोलो रणमुक्तेश्वर भगवान की जय। आप में से कोई भी जाए जिनके जीवन में कर्जे ना उतर रहा हो, एकदम कर्जे कर्जे होते जा रहे हो, वो अगर ऋण से ऋण होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं तो नर्मदा जी के इस घाट पे जाएं और भगवान शंकर का पूजन करें, स्थापन करें तो स्वतः ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। ताली बजा कर गाइए। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, वही
धीरे बही कैसे गंगा बहती बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा बहती वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा बहती हम नर्मदा जी के इस पावन प्रकल्प में जानकर तपस्या करें, भगवान शंकर को एक बिलपत्र चढ़ा दें, अर्चन करें, रुद्राभिषेक कर्म करें तो हमारे जीवन के जितने भी ऋण हैं हम सबसे ऋण हो सकते हैं। मार्कंडेय जी महाराज के चरणों में राजा जन्मेजय बैठे हैं और वो भगवती मां नर्मदा जी की पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन दक्षिण तट में और आगे हम चलेंगे तो एक जगह आएगी जिसका नाम है सीता रपटन। नर्मदा जी का बहुत सुंदर किनारा है, यहाँ इस घाट का ये नाम है। और इस घाट से माता हमें एक पता चलता है कि सीता जी जहां रिपट पड़ी हो, हमने पढ़ा कि क्यों रिपट पड़ी सीता जी, तो वहां लिखा ये मिला कि महाराज जी सीता जी जो है ना वो ब्राह्मणों को भोजन कराते समय जल्दी जल्दी में रिपट पड़ी थी, इसलिए सीता रपटन पड़ गई। आप सबको पता है शांति नगर में रहने वाली माताओं कि सीता जी कितनी कोमल है, कितनी सुंदर है, शायद ही ये पता हो। यहाँ कथा हुई है कभी की नहीं? प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। पर ठीक है अब तो हो रही है, और अब ऐसा रखियो कि हर साल हो। प्यार से बोलो नर्मदा माँ, तब बहुत दिन में समझ में आएगी कथा। बार बार आना जाना मत करवाए। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा बहती लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा बही कैसे गंगा नर्मदा जी के इस किनार पर सीता जी ब्राह्मणों को भोजन करते करते रिपट पड़ी। ध्यान से सुनना, बहू सीता है कैसी, इतनी कमजोर और इतनी सुंदर कि कह पाना बहुत मुश्किल है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। इतनी कमजोर, इतनी सुकोमल कि पूछो मत। बता दें आप, राम जी ने जब धनुष तोड़ा जनकपुर में,
तो कौशल्या जी हर दिन खड़ी रहती हैं दरवाजे पर। कोई आवे तो हम गुड़ और बत्ती से खिलावे, लौटती बारात में कोई आवे, पर कोई आता ही नहीं। महीनों से बारात डटी रही है, ऐसे समधी हमने आज तक नहीं देखे। समधी देखे हम आज। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि ये तो भले आदमी है, ना जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर हमारी तो किसानी चौपट हो जाएगी। तो बिना दशरथ जी से कहे और चले आए। कौशल्या जी को पता लगा कि दादा कोई आ गया है, बुलाओ उसको, मैं बसीता खिलाऊं। दरवाजे में बुलाया, दादा की आरती उतारी और कहा दादा तुम हमारे बेटे राम की बारात में गए थे और राम ने वो शौर्य कमाया, वो नाम कमाया है कि कोई कमा नहीं सकता। और राम की मतारी भी बहुत प्रसन्न है, पर प्रसन्नता के साथ में दुबली भी हो रही है। दादाजी ने कहा कि दुबली क्यों हो रही है? बोली इसलिए हो रही है कि मुझे चिंता है कि भगवान ने बेटा इतना सुंदर दिया, कहीं बहू रानी में तरह कमी तो नहीं देखी। अगर जरा सी कमी होगी तो जीवन का सारा प्रयास विफल हो जाएगा। दादाजी ने कहा कि नहीं माता जी, मैं राम के राज्य में रहने वाला, राम की अयोध्या में रहने वाला झूठ नहीं बोलता। आप पूछ रही हो तो मैं बताए देता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? कौशल्या के नहीं बताओ, मैं तो पूछ रही हूँ। बोले मैं पूछ रही हो तो मैं बताए देता हूँ कि बहू इतनी सुंदर है कि जितने राम के मुंह में जीव सुंदर है, वहां से ज्यादा बहू रानी की हथेली सुंदर है, इतनी सुंदर है। तब सास ने निर्णय कर लिया कि अगर ऐसी बहू आ रही है तो धरती पर थोड़ी रहेगी। बधू लड़कनी पर घर आई तो राखूं नयन पलक की नाई। पर घर आई राखूं नयन पलक की अगर भगवान करे शांति नगर वाली माताओं को ऐसी बहू भगवान दे देवे। कौशल्या कह रही कि राखो नयन पलक की नाई, आंख में रखूं। और लिखा है दीप बात नहीं तारन कहो। दिया की बत्ती अगर कमजोर पड़ जाए तो कौशल्या जी नहीं कहती बहू दीपक सुधार दो, मेहनत लग जाएगी उसमें। पर बहू का मायने फर्क नहीं है कि ऐसी बहू आ जाए तो फिर वो आंखों में रहे और दीप बात नहीं तारण कहो, वो ही न करे। चाहे लेती सीता जी तो यही करती कि जब ये कहा है तो हम क्यों करेंगे, कुछ नहीं किया, ना कुछ करती। पर सीता जी के भी चरित्र को आपने सुना होगा, हमने पढ़ा है कि सीता जी इतनी कोमलांगी हैं, पर इसके बाद भी हर दिन ब्राह्मणों को भोजन कराती है बना बना के। और जरा सा ब्राह्मण भोजन करें तो सीता जी का मन नहीं भरता। राम जी से कहते हैं महाराज जी ये तो बहुत कम खाने वाले, जरा अच्छे खुराकी पंडित लाओ। तो राम जी ने कहा कि फिर देखना, नहीं तो फिर परेशान हो जाए। बोले नहीं महाराज इतना सा हलवा खाने वाले नहीं, जरा खूब खाने वाले बनाओ। तो फिर राम जी अगस्त जी को फोन कर देते हैं और अगस्त जी आए तो फिर बनन दो सीता भोजन। एक पाई से एक पसेरी से आधा क्विंटल और आधा क्विंटल से 1 क्विंटल और 1 क्विंटल से 10 क्विंटल, 50 प्रकार की साग, 2-4 डलियां पुड़ियां, गुलाब जामुन रसगुल्ला सब साफ। सीता जी थक गई।
तो सीता जी थकी तो गणेश जी को बुलाया कि आप आओ महाराज, रिद्धि सिद्धि को लाओ। रिद्धि सिद्धि आए, बेला चल रहा है, पुड़ियां सिक रही, पर गुरु जी के भोजन की कोई थाह नहीं। थक गई सीता। राम जी ने कहा कि और बुला लो बड़े बड़े पंडितों को, भोजन करने वालों को। अब जाओ घूमे आओ, एक चक्कर मारो। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। एक चक्कर मारो। गर्मी लग गई, पानी की आवश्यकता है, पर हम थोड़ी देर से देंगे तो कथा तो हो जाए थोड़ी। प्यार से नर्मदा महारानी की। पानी मिलेगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राम। जानी श्रमत सीय मन माही, भरक विलंब कीन बट छाई। राम जी ने अपनी पत्नी को देखा, सीता जी को देखा। सीता जी से पूछा थक गई क्या? सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज, अब क्या बताएं, हमने भोजन करने वाले ब्राह्मण बुलाए, पर वो तो ऐसे भी कटाए कि खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। 10 क्विंटल की पूड़ी बना चुके गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का बेलन बंद नहीं है। राम जी ने कहा कि एक बार घूमे आओ, और सीता जी सुकड़ा सा मुंह लेके गई। अगस्त जी बोले कि जाओ भीतर जाओ, पूड़ी बनाओ, खत्म होने वाली है। सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, हम तो देखने आए थे। आयुर्वेद में लिखा है कि बीच में एक बार भोजन करना चाहिए। अगस्त जी बोले कि बीच आए जब, तो अभी तो अब शुरू ही हो रही है पंकज, 10-20 क्विंटल खाने के बाद अभी तो शुरू ही हो रही पंकज। निवेदन में ये कर रहा हूं, नर्मदा जी के किनारे सीता रपटन के नाम से ये तीर्थ क्षेत्र बसा हुआ है, जहां ब्राह्मणों को भोजन कराते समय सीता जी रिपट पड़ी थी। इस तीर्थ क्षेत्र में हमको भी जाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अगर बढ़िया से आपने एक ब्राह्मण का भोजन करा दिया, एक यशमेध यज्ञ का पुण्य हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन कोई साधारण नहीं। नर्मदा जी के किनारे पे करा दिया तो और ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा। इसलिए नर्मदा जी की प्रकल्प में जानकर, इस घाट पे जान के हम स्नान करें, भगवान शंकर का अर्चन पूजन वंदन करें और दान करें। दान की बड़ी महिमा। इससे आगे हम नर्मदा जी के तीर्थों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो महाराज मधुपुरी घाट में जाएंगे। इसको घोड़ा घाट में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्यार से बोलो नर्मदा मैया की जय। गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो बाजी कुमारी लागे। गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो बाजी को पानी लागे।
गंगा के स्नान किए से जो फल हम पाते हैं, जो फल हम पाते हैं। गंगा के स्नान किए थे जो फल हम पाते हैं, हाँ जो फल हम पाते हैं। वो फल मात नर्मदा के दर्शन से मिल जाते हैं, वो फल मात नर्मदा के दर्शन से मिल जाते हैं। तेरी महिमा हमें बड़ी बड़ी वरदानी लागे, बड़ी वरदानी लागे। गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहिनी गोरी 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 को पानी लागे। भगवान की प्रस्तुति में नाचकर आपने भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दी, ये भी बहुत बढ़िया है। संसार में भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में जो नाच लेता है, संसार में उसे बार बार नाचना नहीं पड़ता। इसलिए जिनका मन हो, तरंग आवे, हमेशा हम पसंद नहीं करते। प्यार से बोल नर्मदा महारानी की। हम कथा पे ज्यादा जोर देते हैं। आजकल कथा में यही हो रहा है, व्यासी बहुत गाते हैं, कथा सुनाते नहीं, और लोग नाचते हैं। इसलिए ताऊ कथा अमृतम तत्व जीवनम, कथा को समझें। निवेदन में ये कर रहा था, भगवती सीता इतनी कोमल हैं, सास ने ठेका ले लिया है जीवन भर का कि आंख में बिठा लोगी, पर बहू का ये औदार्य नहीं है कि अब सास ने ठेका ले लिया है तो मुझे कुछ करना ही नहीं। सीता जी ने तो हर दिन कौशल्या के पांव भी दबाए, चरण भी दबाए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया है, क्योंकि वो ब्राह्मण भोजन का महत्व समझती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, जहां ब्राह्मणों को भोजन कराते समय सीता जी लिपट पड़ी हो, उसे सीता रफटन के नाम से जानते हैं। इसके आगे और जब हम चलेंगे तो मधुपुरी नाम से घाट नर्मदा जी का, इसको घोड़ा घाट भी कहते हैं। कथा आपको मालूम होना चाहिए, भगवान श्री राम यश्मेध यज्ञ करते हैं। हम जो यज्ञ कर रहे हैं, नहीं इनकी बिल्कुल मत मानो, पीछे भेजूंगा हम मंदिर में, प्रसाद के समय बुला लें। मत मानो, पीछे भेजूंगा हम मंदिर में, प्रसाद के समय बुला लें। इसको आप लोग आगे जाओ। देखो भाई, कथा में बड़ी शांति की आवश्यकता होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। राम 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 राम
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम राम सीता राम राम जय। भगवती मां नर्मदा जी के घाटों घाट का पवित्र चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, समझते हुए भी जा रहे हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं महाराज मधुपुरी घाट की, दक्षिण तट में स्थान है। भगवान श्री राम यशमेध यज्ञ करते हैं। जीवन में यज्ञ सबको करना चाहिए। इस कथा में आप जो चल के आ गए, ये भी एक यज्ञ ही है। महाभारत में युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था, ध्यान से सुनना, और सबको बुलाया था, कोई नहीं बचा था। सब लोग आए। एक बूढ़े संत बैठे थे यमुना किनारे, उनको बुलाना भूल गए, और भूल गए तो क्या हुआ, उस यज्ञ की शर्त थी कि बिना बजाए घंटी बज जाना चाहिए। बिना बजाए बाजे बजने लगे तो यज्ञ सफल हो गया। और जब पूर्णाहुति का दिन आया तो नहीं बजे। जब बाजे नहीं बजे, शंख की ध्वनि नहीं हुई, घंटी नहीं बजी, तो धर्मराज ने समझ लिया यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों यज्ञ पूरा नहीं हुआ? किसी ने बताया कि एक संत को छोड़ दिया तुमने। महाराज वहां गए और संत को मनाया कि महाराज आप नहीं गए तो मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ, आप चलो। संत जी ने कहा कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तब जब तू एक यशमेध यज्ञ का पुण्य पहले दान कर दे। प्रेम से बोलो रामदाम महारानी की। धर्मराज ने कहा कि महाराज एक यशमेध यज्ञ का पुण्य पहली बार तो कर रहा था तो कोई सफल नहीं हुआ, तो दूं कहां से? ध्यान से सुनना, बच्चे तो यहाँ 7 ही दिन में नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग यहाँ बैठ जाना कल से, सब बात बनेगी। बल्कि आज ही बैठ जाओ, आ जाओ, आप तो यहीं आ जाओ, इनकी रामलीला खत्म हो। दूर नगरी दूर नगरी दूर नगरी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बढ़िया भाव से ताली बजा के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
बड़ी दूर है। बोलो नर्मदा महारानी की जय। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, कल से आपको यहीं बैठना है पहले नंबर पे, फिर इधर को बढ़ती जाए, नहीं तो कथा टिकाने लगेगी। बहुत भाग्य से इस कॉलोनी में कथा हो रही है। इतने बड़े पंडित जी जो गए फिर अब नहीं आएंगे जीवन में। प्यार से बोलो बांको पे आएगा। नचाने गाने वाले तो आ सकते हैं, पर हाथ से मौका छूट न जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से। आजकल कथाएं माताओं की रह गई, पिता लोग तो कमाई आते हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत है, पर आप लोग कथा में आती हैं और कथा सुनती भी है, तो हमारा प्रयास है कि आप कथा ही सुन लो। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। नहीं तो हम सब प्रकार की कथा लपेटा मार भी जानते हैं, हम देख लेते हैं कहाँ का कैसा माहौल है, तो वैसे कथा कर देते हैं। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। पर आप लोग विज्ञ हैं, बहन जी ने बहुत अच्छा साहस किया, हम लोग नहीं उठा सकते ये साहस। न जाने कौन को गर्मी हो जाए, हमारे बच्चों को भगा दिया, आजकल बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। कथा में हम आ रहे हैं, एक एक पग हमारा धर्म का है, एक एक पग। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था, धर्मराज का यज्ञ सफल नहीं हुआ। संत के पास गए, संत ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए। बोले महाराज पहला तो कर ही रहा था, वो ही पूरा नहीं हुआ, कहां से दूं? पर पत्नी जो होती है ना, वो अपने पति की गति को समझती है। पति को जो पतन से बचाए उसका नाम पत्नी। पत्नी ने समझ लिया, पांचाली समझ गई, क्या हुआ? धर्मराज ने कहा कि क्या बताएं, इतना बड़ा यज्ञ किया और सफल नहीं हुआ। वो महात्मा जी नहीं आया। क्या मांग रहे हैं महात्मा जी? महात्मा जी कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दान करो। अब मैं पहला तो यज्ञ कर ही रहा था, कहां से दान करता? पांचाली ने कहा कि सुनो, वैसे तुम्हारी रोटियां हम खाते हैं, पर आज महात्मा तुमसे नहीं माना तो मैं मना के लाऊंगा। तुम राजा बन के गए थे, हाँ, मैं रानी बन के नहीं जाऊंगी। सहज साड़ी पहन के, साधारण साड़ी पहन के, बिना रथ की सवारी, बिना पदत्राण, बिना चप्पल के, और बड़ी विनम्रता से गई और कहा कि महाराज मेरे पति ने यज्ञ किया है, आप चलो उसको पूरा कराओ। संत ने कहा कि देवी जी मैं चलूंगा, मैं हटीला संत हूं, स्त्री हट, बाल हट और योगी की हट बड़ी विकट होती, मुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दान करिए तब मैं चलूंगा। तुम्हारे पति आए थे, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कर रहा था दान, कहां से करूं, कोई सफल नहीं हुआ। पांचाली ने कहा कि अरे महाराज आप चलो, और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य ही अगर आपको चाहिए तो एक क्या 1000 का दान कराओ, जो संकल्प कराओ। फूल ले लिया हाथ में, बोलो संकल्प। बोले तुम्हारे पति कह रहे थे कि एक ही पूरा नहीं हुआ, तू 1000 कर रही है, इतने यज्ञ कर लिए। पांचाली बोली संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटन यज्ञ समान। घर में बैठे बैठे आपका मन कथा के लिए हुआ, उसी समय आपको पुण्य मिल गया। और जितने पांव पांव चल के आप कथा में आई, पधारी, आप पधारे, पुण्य मिल गया। भगवती नर्मदा के किनारे स्नान का क्या फल है, उसको ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते माता हो। उसकी महिमा को ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, सरस्वती लिख नहीं सकती, सरस्वती बोल नहीं सकती, फिर क्या कहना। हम महाराज परिक्रमा मार्ग से
यहाँ मधुपुरी घाट पर जाए। मधुपुरी घाट का नाम कैसे पड़ा हुआ? भगवान श्री राम ने यशमेध यज्ञ किया, और यज्ञ किया माने संसार को जीत लिया। अब उनने घोड़ा छोड़ा है, और घोड़े के माथे पर लिखा है कि जो घोड़ा थाम लेगा, जो पकड़ लेगा, वो हमसे युद्ध करेगा। और उसके रक्षण के लिए साथ में हनुमान और राम जी के सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी को भेज दिया कि जाओ, जहां जहां ये घोड़ा जाए तो पीछे पीछे जाना। और भगवान श्री राम का दिग्विजय करने वाला घोड़ा अनेक वनों को, अनेकों प्रांतों को चीरता हुआ संसार में घूमता घूमता और भगवती नर्मदा जी के किनारे आया तो उसे प्यास लग आई, और जैसे ही पानी पीने के लिए नर्मदा जी में उतरा, मार्कंडेय जी कहते हैं गायब हो गया। हनुमान और शत्रुघ्न लाल आए, उन्होंने देखा कि घोड़ा तो है ही नहीं, कहां चला गया। अब राम जी से हम क्या कहेंगे कि हमें तो संरक्षण के लिए भेजा था, रखवाले के लिए भेजा था, या कोई घोड़े की लगाम थामे उसका हम पता बताएं इसलिए भेजा था। घोड़ा कहां चला गया, बहुत बाहर ढूंढा पर नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो गौर से देखा तो नर्मदा जी में एक कुंड दिखाई दिया, दाह दिखाई दी। अंदाज लगा लिया कि घोड़ा यहीं से समा गया अंदर। तो राम काम को बड़ी विनम्रता से और निष्ठा से करने वाले बजरंगबली और शत्रुघ्न ने बिल्कुल विचार नहीं किया और उस दाह में से नीचे उतर गए। जब नीचे गए तो जान के देखते हैं कि तपस्वनी माला लेकर वहां बैठी है, और जगदम्बा महारानी की जय। उसने देखा ये स्थान तो ऐसा विचित्र है कि यहाँ देवता भी नहीं आ पाते, दुर्लभ है सबके लिए। तुम कैसे आए, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी ने बताया कि माता जी हमारा नाम, मैं हनुमान हूं और ये राम जी के छोटे भैया हैं। राम जी का दिग्विजय का घोड़ा उन्होंने छोड़ा है, पीछे हमको रखा है, और घोड़ा को ढूंढने के लिए हम यहां तक आ गए, और घोड़ा को हम वापस भी ले जाएंगे, क्योंकि मेरा जन्म राम काम के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते भयउ पर्वताकारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। राम काज राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम काम नहीं होगा हम प्राण छोड़ देंगे पर लौट के नहीं जाएंगे। वो तपस्विनी बहुत प्रसन्न हुई कि भैया हमने ऐसी राम जी के प्रति किसी की निष्ठा नहीं देखी, इसलिए हम तुम्हें अभय प्रदान करते हैं कि तुम खूब राम जी का भजन करो। मार्कंडेय जी कहते हैं इसलिए इस घाट का नाम घोड़ा घाट पड़ा, इसका दर्शन हमें करना चाहिए। अब कहते हैं कि महाराज जी यहाँ बहुत पुराने जमाने में बहुत से यज्ञ हुए हैं, और उस यज्ञों में इतना घी डाला जाता था कि आज भी वहां एक नाला है जिसको घृत नाला के नाम से जानते हैं। यज्ञों में इतना घी लिया जाता था, इतना घी डाला जाता था कि घृत नाला यहाँ नाम पड़ा है। यहाँ ब्राह्मण भोजन कराने का और ग्रंथ दान करने का बड़ा पुण्य है। जीवन में हमें किसी ग्रंथ, सदग्रंथ का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए, भागवत का दान, रामायण का दान, गीता का दान। इस घाट पे हम जान करते तो उसका असंख्य फल प्राप्त हमें होता है, इसमें संदेह नहीं। नर्मदा जी के तीर्थों का मज्जन करते हुए, ध्यान करते हुए और हम आगे चलेंगे तो किमन्नई श्रद्धा तो यम रेवायाम तो पाप नाशनम। एक बार रेवा रेवा नर्मदा नर्मदा कह देने से जीवन भर के पाप जहाँ नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हम पहुंचते हैं। महाराज सरस्वती प्रणव तीर्थ भी इसे कहते हैं। सरस्वती प्रणव तीर्थ, ब्रह्मा जी की बेटी है सरस्वती,
पर महाराज एक बार एक संत को देखकर हंस पड़ी। देखो भगवान करे किसी को कुरूप न बनावे, पर पाप के कारण किसी प्रकार से पूर्व जन्म के पाप बिगड़ जाते हैं, कृत्य बिगड़ जाते हैं, तो हमें कुरूपता हाथ लगती है। तो कुरूप अगर हम हो जाएं तो भी भगवान का भजन करें, और सुंदर है तो भी भगवान का भजन करें। जो ज्यादा सुंदर है वो कुरूप को देखकर हंसी मजाक न करें, ऐसे नहीं है। ये सरस्वती अपने बहुत सुंदर है, विद्या के अधिष्ठात्री देवी है, पर एक संत को देखकर हंसी है तो उन्हें भी श्रापित होना पड़ा। श्राप देता हूं तुझे, तो कुरूप हो जाएगा। सरस्वती चरणों में गिड़गिड़ा के प्रणाम करती है, महाराज जी फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले नर्मदा जी के किनारे जाओ, तपस्या कर, तब तेरा उद्धार होगा। ऐसी नर्मदा जी की महिमा। आगे चले महाराज तो हम सहस्त्र धारा में पहुंच जाते हैं, जहां नर्मदा जी की 1000 धाराएं हो गई हैं। और इन 1000 धाराओं के विषय में हमने जाना समझा। महाराज सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी के प्रबल वेग को 1000 भुजाओं से रोकना चाहा था कि मैं रोक दूंगा, क्योंकि 1000 भुजा वाला था। पर नर्मदा जी की इतनी महिमा थी, इतनी विशालता थी, इतना वैभव था कि उसकी 1000 भुजाएं चीर कर भी और नर्मदा जी पार हो जाती हैं। और नर्मदा महारानी की आगे हम जाते हैं महाराज, और आगे तो एक बहुत सुंदर तीर्थ की स्थापना नर्मदा क्षेत्र में है। और उस तीर्थ को हम त्रिशूल घाट मृगवन तीर्थ या बाराह तीर्थ भी कहते हैं। बाराह भगवान का अवतार भागवत में हुआ, आपको पता है। भगवान ऐसे हैं, ऐसे करुणा वत्सल हैं कि हम लोग अभी तक आदमी नहीं बन पाए, भगवान जानवर बनने के लिए तैयार है, सिर्फ हमारे लिए। बाराह भगवान बने। कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं? 13। भागवत जी में आपने सुनी होगी। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, और 13 ही पत्नियां बड़ी सुंदर हैं, और सबके भगवान ने बेटा दिए हैं। सबसे बड़ी दिति है, उनके बेटा नहीं। तो दिति कहती है महाराज मुझे भी बेटा हो जाए। तो कश्यप जी कहते हैं कि देखो देवी, तुम हमारी बड़ी पत्नी और तुम के नहीं है तो कोई बात नहीं, औरों के तो है, इसलिए उनको बेटा हो जाएगा, वो तुम्हारा बेटा। पर दिति ने कहा कि नहीं, उनके बेटे उनके हैं, मेरा बेटा होगा। ऐसा उपक्रम करें, ऐसा उपाय करें कि मुझे भी बेटा हो जाए। समय संध्या का था। शाम के समय दिया बत्ती के समय महिला गर्भ धारण करेगी तो उत्पाती बेटा पैदा होगा। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भजन करने का समय होता है, वो आप संतान की चाह रख रही। द्वारे द्वारे शंकर जी दिखते नहीं है, वो चश्मा हमारे पास नहीं है। हर दिन द्वार पर, शांति नगर के हर द्वार पर शंकर जी शाम को आते हैं मंदिर वाले निकल के रन्ना दिया पूजा, और वो ये देखते हैं कि इनके घर में कीर्तन हो रहा है कि कीर्तन हो रहा है। दिया बत्ती लिसके राम राम हो रही है या सास बहू का झगड़ा हो रहा है। जहां जैसा दिखता है वहां भगवान शंकर में ऐसे श्राप दे देते हैं। शाम को आते हैं, इसलिए संध्या काल में अच्छे कृत्य करें। कश्यप जी की पत्नी संध्या के शाम मचल गई, मुझे बेटा चाहिए, और बहुत विकट होती है। संत ने बहुत बचाने का प्रयास किया पर वो नहीं बच पाए, और संध्या काल में गर्भ धारण किया। संत जी ने स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाया और कहा कि देवी, बेटा एक नहीं 2 हो, पर इतने उत्पाती होंगे, इतने भयानक होंगे कि जब संसार में आएंगे तो उथल पुथल मचा देंगे। पर गति को कौन रोके? दिति ने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करने के बाद महाराज जब बच्चे घर में आए तो भूचाल आ गया, हवाएं उल्टी चलने लगी। और जब गर्भ से बाहर हुए तब तो महाराज सारे यज्ञ ही बंद करा दिए। जेहि जेहि देश
धेनु तुझ पावे नगर गांव पुर आग लगावे जिनके यह आचरण भवानी और तेनिस चर जानी सब प्राणी। हाहाकार मच गया और एक ने तो पृथ्वी को उठाया और समुद्र में जाने के छुपा दिया। संस्कृति के हर त्राही त्राही देवता मारे मारे फिरे, हे भगवान अवतार लो अवतार लो अवतार लो। तो भगवान भी आए होंगे, आपके घर भी आए होंगे और कहा कि माता जी हम आपके यहाँ पैदा हो जाएं। तो माताओं ने कहा कि हो जाओ, भगवान को कौन नहीं चाहेगा। और भगवान ने कहा कि पहले सुन लो, हम राम जी बन के नहीं आ रहे, लखन बन के नहीं आ रहे, हम विष्णु बन के नहीं आ रहे, हम बाराह बन के आ रहे हैं। बाराह का बच्चा पैदा हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। सब महिलाओं ने मना कर दिया कि महाराज हमारे यहाँ तो राम कृष्ण हो सकते हैं, प्रहलाद भी हो सकते हैं, ध्रुव हो सकते हैं, पर बाराह का बच्चा कौन पैदा करके कलंक लेगा। इसलिए और कहूं देखो, और कहूं देखो। भगवान ने कहा कि देखो अब कहाँ देखें, अब कोई महिला तैयार नहीं है तो पुरुष के पास जाए। और ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ने एक बार सोचा कि जब हम टू इन वन है, तुम्हारी वो माता च पिता तुम्हारी वो, माता भी भगवान और पिता भी भगवान, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं, तो हम भी टू इन वन देख लेते हैं। और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे योगा कर रहे थे, रामदेव जी वाला। ऊपर ले जाएं सांस, फिर नीचे छोड़ें, फिर ले जाएं, फिर छोड़ें। भगवान जान के नाक में बैठ गए और ज्यों नीचे किया, नीचे श्वास छोड़ी तो धम्म से पृथ्वी बन गई। बोलवा रहा है भगवान, और इतना छोटा भगवान विराट बन गया। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान दौड़े। और महाराज दौड़ते दौड़ते वही जा रहे हैं जहां उसने पृथ्वी को छुपा के रखा था। और वो भी बड़ा अलमस्त, बड़ा अभिमानी, पृथ्वी को छुपा के बाहर आया तो बेमतलब लड़ रहा था। किसी किसी की आदत होती है, हम लड़े चाहे न लड़े, लोग बेमतलब में लड़ते हैं। भोपाल में नहीं, हमारे यहाँ तो पति और पत्नी लड़ रहे हैं। बगल में रुके हुए थे तो हमने कहा रुके हैं तो उनको दूर दूर करें, क्यों लड़ रहे हैं। पति बोला कि महाराज जी लड़का पैसा लड़ाई, ये कह रही कि डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा कि मास्टर बनाऊंगा। इसी पैसा लड़ाई हो रही है। माता जी कह रहे डॉक्टर बनाऊंगी, आप कह रहे मास्टर बनाऊंगी। तो हमने कहा भाई हम आए हैं कथा करने, हमें भी तो बताओ वो लड़का, देख के हम बताएंगे जो का बन सका। बोले लड़का का है पैदा हो, तू है प्यार से बोलो, बताओ कितनी एडवांस लड़का को पता ही नहीं, डॉक्टर मास्टर बन रहे, लड़ रहे हैं, बेअर्थ लड़ रहे हैं, बेमतलब में लड़ रहे हैं। उसकी भी आदत में लड़ना था। कोई नहीं मिला तो नारद जी को पकड़ लिया। हाँ प्यार से बोलो नरमदाम महारानी की जय। नारद जी को पकड़ लिया और कहा कि नारद जी तुम ही लड़ो। नारद जी ने कहा कि भैया हम तो राम राम करते हैं, श्याम श्याम करते हैं, हमको लड़ना आता ही नहीं। बोले जबरन लड़ो। नारद जी ने कहा कि तुम जबरन क्यों लड़ना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कि हमारी बाजुओं में खुजली चल रही है, हाथों में खुजली चल रही है। नारद जी ने कहा कि तुम सीधे चले जाओ, आंख ऐसी जगह मिलेगी जहां हमेशा के लिए खुजली मिट जाएगी। और ये मलमस्त अलमस्त भगवान 12 से लड़ पड़ा, ठन गई स्त्री। पर कब तक भगवान के सामने ये जिएगा, कब तक लड़ेगा, कब तक इसकी सत्ता चलेगी। भगवान संध्या काल को बल बढ़ जाता है तो छोड़ देते हैं, सुबह फिर लड़ाई होती है। और कई वर्षों तक लड़ाई हुई, कई दिनों तक लड़ाई हुई। पर भगवान ने
इस थरा का रक्षण करने के लिए दोनों पांव पकड़ के और धब्ब से उसे पछाड़ा तो प्राण पक्षी निकल गए। गुरुवाराय भगवान की जय। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो ही बाराय भगवान इस मृगवन तीर्थ में आए और उन्होंने तपस्या की। क्योंकि बोले कि महाराज, अरे हिरण्याक्ष को मैंने मारा, हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने मारा, तो है तो ऋषि के पुत्र, हत्या तो हमको लग गई है ना। और ऐसे पापों का प्रायश्चित अगर हमें करना है, हमारे जीवन में अगर हत्या भी किसी की हो जाए और उसका प्रायश्चित हमें करना है माताओं, तो हमें नर्मदा जी के तट पे जाना चाहिए। अगर नर्मदा जी के तट पे हम जाते हैं तो हत्या जैसे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पर एक ध्यान रखियो कि जान के न की गई हो, अनजाने में हुई हो। क्योंकि शरीर से मनसा वाचा और कर्मणा, यहां से दिन भर पाप होते हैं। अगर आपने बुरा किसी का देख लिया नहीं तो पाप हो गया। चलते चलते पांव के नीचे चींटी आके दब गई तो पाप हो गया। किसी का बुरा सोच लिया तो पाप हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे पापों का पूजन हम शाम को करते हैं तो सुबह के पाप मिट जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और सुबह पूजन करते हैं तो रात के पाप मिट जाते हैं। पर जिनका कहीं क्षय ना हो, हमारे जीवन में किसी का वध भी हो जाए, किसी की मौत हमारे द्वारा हो जाए अनजाने में, बस तो नर्मदा किनारे जाने कर प्रायश्चित करने से, भगवान शंकर का पूजन करने से उन पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए नर्मदा जी के घाट घाट का सेवन हमें करना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा सा जल पी लें, 2 मिनट का विश्राम है। फटाफट हमारे पटेल परिवार के बच्चे जल पिलावे। और मोरी पकड़ो न भैया अब तो सैया, तुम जानत सब अब गुण मेरे, तुम जानत सब अब गुण मेरे, तुमसे नात छुपो नहीं, तुमसे नात छुपो नहीं, सैया रे अब सैया साधु सेवा नाम की, साधु सेवा नाम की, साधु सेवा नाम की।
ध्यान में गाओ नैया मोरी पकड़ो नैया अवधि सनैया मोरी पकड़ो नैया अवधि सनैया मोरी पकड़ो चरणन पीछे भानु कुंवर चरणन पीछे भानु कुंवर चरणन पीछे भानु कुंवर चरणन पीछे अब तो नाथ कहो भैया अब तो नाथ कहो भैया मोरी पकड़ो नैया अवधि सैया 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 मोरी पकड़ो नैया। बोलो नर्मदा महाराज की। भगवती देवा जी के पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं माताओं भाइयों। नर्मदा जी के दक्षिण तट से हम परिक्रमा मार्ग से चलेंगे तो कई घाटों का स्नान ध्यान पूजन करेंगे, स्नान करेंगे। अभी आप मृगवन तीर्थ की कथा श्रवण कर रहे थे। मृगवन तीर्थ की एक दूसरी कथा भी है माताओं, ध्यान से सुनना। एक समय कोई व्याध मृगों को मारता हुआ नर्मदा जी की इसी घाट पर आया। निवेदन ये है, तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस जीव को आपने बनाया नहीं है उसको मारने का क्या अधिकार है? बहुत से लोगों ने इस बात को समझा नहीं। जीवों का वध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। पर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने जीवन में जीव हत्या की, किसी को सताया, किसी को मारा, तो आपको इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। महाभारत में कथा आई, बैठ जाओ बेटियों, जल्दी जल्दी बैठो, बार बार आना जाना मत करो, बैठ जाओ। इनको बिठा लो जो आपके बगल में खड़ी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती। बैठना है नहीं है, बार बार आना जाना। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। निवेदन ये कर रहा हूं कि जिसको पालने का अधिकार नहीं है उसको मारने का कैसे हो सकता है? महाभारत की कथा आपने सुनी है। वेद व्यास जी के घर धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन के पिताजी के घर वेद व्यास जी आए थे एक समय। उन्होंने उनके चरण धुलाकर आसन पर बिठाया और कहा कि महाराज बड़ी दुर्गति है मेरे जैसा राजा दुनिया में कहां होगा। पर देखो तो लोग एक एक बेटे के लिए तरसते हैं, पर भगवान ने मुझे 100 बेटे दिए। पर दुर्भाग्य है कि मैं अंधा हूं, आज तक नहीं देख पाया कि मेरे दुर्योधन की नाक कैसी और आंख कैसी। 100 बेटे क्या काम के? जब आंखें ही नहीं है तो क्या? मुझे लोगों ने राजा बना दिया, पर मैं राजा किस काम का? राज्य सुख भोग रहा हूं पर दुख कुछ नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आया महाराज, मैंने कैसा क्या पाप किया, ऐसी कौन सी गलती की जिससे मैं अंधा हूं 100 बेटे का बाप होने के बाद। वेद व्यास जी ने कहा कि राजा अच्छी बात पूछी है तुमने, तो मैं बता देता हूं। अब एकाध जन्म नहीं माता हो, 100 जन्म पीछे चलो। हाँ, एक जन्म में काम बनने वाला नहीं। राजा 100 जन्म पीछे भी तू राजा ही था।
बड़ा किस्मत वाला है तू। 100 जन्म पीछे भी तू राजा था। एक दिन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, आकाश मार्ग से हंस उड़ता हुआ जा रहा था। किसी बहेलिया ने उस हंस को बाण मारा और वो हंस आके तेरी गोदी में गिरा। युवा अवस्था में वैधव्य धारण, पति चला गया, बिन पति की जीना बहुत मुश्किल है। जहां जहां भी जावे बस समाज तिरछी नजर से देखे। हे भगवान, शेष जीवन कैसे कटेगा? तो उपक्रम किया उसने। गरीबनी थी, घर घर जाकर आटा पीसना। पहले हाथ की चक्की चलती थी। आटा पीसने के बाद 1 किलो कोई पिसवावे तो 100